अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उन्वान है कदरे अयाज, जिसके मुसन्नफ हैं कर्नल मोहम्मद खान। आज हम जो सफ़ा नंबर पढ़ेंगे वो है सफ़ा नंबर 88 यानी 88। तो किताब से तशरीह करने से पहले हम इसके अल्फाज मानी समझ लेते हैं। मायूस, उम्मीद ख़त्म होना, तवाज़ो, खिदमत का तरीका, यानी कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसकी तवाज़ो करनी, उसकी खिदमत करनी, उसे खाने पीने का सामान पूछना। सलीका, शियार, तौर, अतवार, तरफैन। तरफैन का मतलब है तरफ की जमा, यानी दोनों तरफ, दोनों जो पार्टीज होती हैं किसी भी झगड़े में या किसी भी मामले में। तनाज़ा, झगड़ा, खफीफ, कम, छोटा। हदूद अरबा, हदूद अरबा होता है हद बंदी, किसी भी प्लाट की, किसी भी जगह की जो हदूद अरबा होता है जिसकी हद बंदी की जाती है। कबाहत, गलती। फ़ज़ाइल, फजीलत की जमा। खुसूसियात इसका मतलब होता है ठेठ, खालिस। सुथन, शलवार, साफा, कपड़ा जो मर्द सर को ढांकने के लिए, सर को ढांकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे साफा कहते हैं। जेंटलमैन, शरीफ आदमी। पतलून, पैंट, खाल खाल, कहीं कहीं। रश्क, शौक, चकरा सा जाना। चकरा सा जाना सा होता है सर घूम जाना, होश बाकी ना रहना। मजाकन, मजाक के तौर पर। पेंडू, देहाती। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे अल्फाज मानी। अब हम तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। कल सफ़ा नंबर 87 की हम तशरीह पढ़ चुके थे, सफ़ा नंबर 88 की पढ़ने लगे हैं। आप गौर से सुने, अल्फाज मानी याद करें, इसका स्याक़-ओ-सबाक़ याद करें और उसके बाद तशरीह का तरीका सीखें कि एक एक लाइन की 3-3 लाइन हमने कैसे तशरीह करनी है। जी, सफ़ा नंबर 88 शुरू होता है कि इनके कहने पर इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। इससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि कर्नल मोहम्मद खान कदरे अयाज में अपने बेटे उनका बेटा जिसका नाम सलीम है, वो अभी कुछ ही देर पहले मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग हुआ है। वो और उसके दोस्त शाम होते ही टीवी के सामने जम जाते हैं, टीवी गौर से देखते हैं और उनकी जो खिदमत कर रहा होता है वो मुलाजम है अली बख्श। अब कर्नल मोहम्मद खान अपनी स्टडी में बैठकर मुतालिया कर रहे हैं तो उन्हें अली बख्श रोनी सी सूरत लेकर आता है और कहता है कि सलीम मियां ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज हो, गंवार हो, देहाती हो। ये मामला आ गया है कर्नल मोहम्मद खान के पास। अब उसकी वजह पूछते हैं कि वो क्या वजह है, उसने ऐसा क्यों कहा। वो वजह बताते हैं क्योंकि सलीम मियां के एक दोस्त अमजद साहब आए थे और बाहर बरामदे में ही आराम कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार करते रहे। जी, सफ़ा नंबर 88 पर उससे अगली कहानी शुरू होती है। अली बख्श कहते हैं मैंने उनके कहने पर इन्हें, अब स्टूडेंट आप गौर करें, अगर मैं कहानी यहीं से शुरू कर देती, उनके कहने पर इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया, किसके कहने पर, क्या मामला था, इसलिए स्याक़-ओ-सबाक़ जरूरी होता है। आपके सवाल में ये लफ्ज नहीं आता, जब सवाल तशरीह के लिए आता है उसमें नहीं लफ्ज लिखा आता कि स्याक़-ओ-सबाक़ लाजमी लिखें, लेकिन स्याक़-ओ-सबाक़ आपने जरूर लिखना है। जो पैराग्राफ जिसकी आप तशरीह करने लगे हैं उस कहानी में उससे पहले क्या हुआ है वो स्याक़-ओ-सबाक़ है। जैसे मैंने अभी आपको पिछला कल वाले लेक्चर का थोड़ा सा हिंट बताया है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और क्या है, वो स्याक़-ओ-सबाक़ है। मैंने उनके कहने पर इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया, यानी अली बख्श ने अमजद साहब को ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, यानी अपने दोस्त का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए। मायूस उन्हें जो उम्मीद थी कि और 15 मिनट बाद और 10 मिनट बाद और आधे घंटे बाद सलीम वापस आ जाएगा बैडमिंटन वगैरह खेल के, लेकिन वो वापस नहीं आता और मायूस होकर अमजद साहब वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सलीम साहब को बताया वो मुझ पर बरस पड़े। बरस पड़ने का मतलब है गुस्सा निकालना। उन्होंने मुझ पर गुस्सा निकाला, कहने लगे इन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों न बैठाया। गोल कमरा स्टूडेंट ड्राइंग रूम को कहते हैं, जहाँ मेहमान आते हैं बैठाते हैं। ये लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं होता, कुछ दिहाइयाँ पहले ये लफ्ज इस्तेमाल होता होगा। रेफ्रिजरेटर से निकालकर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ो। सलीम मियां कहते हैं कि अब अमजद समझेगा इन लोगों को तवाज़ो का
बस्ती का नहीं, देहाती है, जंगली है, और फिर जो मुंह में आया कह दिया। ये वो सारा बयान है जो अली बख्श बयान कर रहा है। अली बख्श अपनी शिकायत बयान कर रहा है कर्नल मोहम्मद खान से। अली बख्श की दास्तान गम खत्म हुई। अब दास्तान गम जो गम की कहानी वो सुना रहे हैं जो उनके ऊपर बीती, वो जो सुना रहे थे तो सलीम मियाँ भी आ गए। अब सलीम मियाँ भी अपना मौक़िफ़ बयान करने आए हैं। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी। अब अली बख्श ने उनके आने से पहले कहानी वो सारी शिकायत सुना चुके हैं ना, इसलिए सिर्फ उनके चेहरे के तासुरात देखकर सलीम मियाँ समझ जाते हैं कि मेरी शिकायत अब्बाजान को लग चुकी है। तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। वो भी अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत जो थी उनके एक दोस्त को जो अच्छी खातिर उसकी नहीं हो सकी वो बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना, यानी दोनों की तरफ से जो किस्सा था, जो कहानी थी, जो वाक़या कल गुजरा था, बीत चुका था, वो कहते हैं कि हमने सुना। तरफैन के बयानों से वाज़िया था। तरफैन यानी दोनों तरफ, एक तरफ कौन था, सलीम मियाँ थे, दूसरी तरफ कौन था, अली बख्श थे। तरफैन के बयानों से वाज़िया था तनाज़ा बहुत तनाज़ा बहुत खफीफ है। इसका मतलब है कि उनका झगड़ा बिल्कुल छोटा सा था और ये कि दो तरफा तूफान का हदूद अरबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। दो तरफा का हदूद अरबा से मुराद है तूफान जितनी जगह पर आया था, दोनों तरफ आया था। एक तरफ उसे गुस्सा था सलीम को कि मेरे दोस्त की खातिर तवज्जो नहीं हुई, दूसरी तरफ वो गुस्सा था अली बख्श को कि मेरे हाथों में पला बड़ा सलीम जो है मुझे देहाती और गंवार कह रहा है। तो कहते हैं दो तरफा यानी दोनों तरफ से तूफान का जो हदूद अरबा है वो एक चाय की प्याली में समा सकता है। चाय की प्याली बना ली जाए, चाय पियेंगे, दोनों की आपस में सुलह करवा देंगे। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे, बरहम यानी गुस्से में थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने इन्हें देहाती समझा होगा। अब सलीम उसे देहाती कह रहा है और खुद को देहाती कहना उसे काबिल कबूल नहीं, इस वजह से डांट रहा है। हमारे नज़दीक देहाती होना ये समझा जाना ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त कबाहत ना थी। अब कर्नल मोहम्मद कहते हैं कि देहाती होना तो कोई बहुत बड़ी कबाहत नहीं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। चनांचे हमने हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए कि देहातीपन, जो लोग देहाती होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी अच्छी खूबियाँ होती हैं, मैंने वो बयान करनी शुरू कर दी और इस बलागत के साथ और इतनी तफसील के साथ बयान करनी शुरू की कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों को मैंने जब समझाया, जब मैंने उसकी अच्छाइयाँ बयान की देहाती होने की, तो दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राजी हो गए। बाहम राजी यानी उनके अंदर जो, उनके दरमियान जो एक हफीफ यानी छोटा सा मामला था झगड़े का, तनाज़े का, वो ख़त्म हो गया। बातों बातों में हम इन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो छोटा मोटा चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ देहाती। अब वो गांव से आया है, गांव में बाकी अफराद की निस्बत वो चौधरी का बेटा है, लेकिन जब वो शहर में जाता है तो वो बाकियों की निस्बत वो ठेठ देहाती था, यानी खालिस देहाती था। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता, तहमंद और पाँव में पोठो भारी जूता। ये उनका हुलिया बयान किया गया है कि ये हुलिया था। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी यानी आहिस्ता आवाज़ में बोला, स्टूडेंट्स ये अल्फाज जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ये भी अंडरलाइन करते जाए और इसके ऊपर माने लिखते जाए। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ में बोला, ओ खुदा सुथंत कुड़ियाँ बोंदियाँ ने। इसका मतलब है पंजाबी का ये जुमला है कि शलवार तो लड़कियां पहनती हैं, हम मर्द हजरात तो सिर्फ तहमत बांधते हैं। ये स्टूडेंट्स उस वक्त का रिवाज था कि गाँव में, शहरों में तो पतलून और शलवार पहनी जाती थी, लेकिन देहातों में उस वक्त सिर्फ तहमत बांधा जाता था। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, खिलखिला उठे यानी ऊंची ऊंची कह लगाने शुरू हो गए। सचमुच पक्का पेंडू था, पक्का देहाती था, मगर अब्बाजान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था। मैंने कहा बेटा ये आज से 40 वर्ष पहले की बात है। इन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते इन्हें बलायत पहुंचाते। बलायत से स्टूडेंट मुराद है
ऐसा इंग्लिस्तान को हम वलायत कहते हैं क्योंकि उन्होंने बरसीन पर हुकूमत की थी, इसलिए वो वलायत है। ऐसा मुल्क जिसने दूसरे मुल्क पर कई बरसों तक हुकूमत की हो, वो उस मगलूब मुल्क के लिए वलायत होता है। सीन मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझ कर मुस्कुराया। अली बख्श को समझ आ गई थी कि पतलून वाले शख्स को इंग्लैंड क्यों छोड़ के आते, क्योंकि यहाँ पर चूंकि वो काबज थे, अब वो जा चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी उनके लिए नफरत बाकी है। अब जो भी उन जैसा लिबास यानी पतलून और शर्ट जो भी पहनता है, लोग उन्हें भी अंग्रेजी समझते हैं। हमने कहानी जारी रखी। इन दिनों पतलून पोश तक पहनना, पतलून पैंट, पतलून पोश हाल ही नजर आते थे। हाल यानी कहीं कहीं नजर आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे यानी पेंट कोट पहनते थे। लड़के ने जेंटलमैन यानी शरीफ आदमी कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज अंग्रेजी के बोलते थे और लड़के रश्क से यानी शौक से मरने लगते कि काश हम भी इन मास्टर साहब की तरह बार बार इंग्लिश के अल्फाज की अदायगी कर सकते। आदमी खुश मिजाज थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। एक दफा दिसंबर में शिकार करते करते इसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी, आपने इसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया। किसने? सेकंड मास्टर साहब जो बार बार अंग्रेजी बोलते और बच्चों की नज़रों में वो बहुत आइडियल टीचर थे। और उनके दरवाजे पर जा दस्तक दी। छोटे चौधरी के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक होता है दरवाज़ा खटखटाना। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। उसके होश गुम हो गए। वो ये सोच नहीं पा रहा था कि मास्टर जी क्या वाकई मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। मास्टर साहब कई दफा मजाक में कहा करते थे हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी इसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहा करते थे। इसका मतलब ये है, ये हमारा आज का सफ़ा मुकम्मल हुआ। आपने जब तशरीह करनी है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एक एक लाइन की, एक एक सतर की 3-3 सतर आप तशरीह करेंगे, उसकी तफसील बयान करेंगे। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आती, मेरे समझाने के बावजूद आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट करें, सवाल करें ताकि आपको सवाल के जवाब दिए जा सके। बहुत शुक्रिया।